हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में आने ही वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन मुझे किसने बताए। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन टॉप सीक्रेट की थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को अगर भरोसा ना हो तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी भरोसा है कि हाँ चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हैं और एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकती है, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो यहाँ पे मैंने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं और वो 20 से 25 क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में लड़ने ही लड़ने हैं। तो ये हमारा मेनली डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। डिपार्टमेंट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपके एमसीक्यू टाइप आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, राइट एंड रॉन्ग वाले स्टेटमेंट वाले आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप जो आता है वो मेनली 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 लिखना होता है और 40 नंबर का होता है। सोचिए आप कि अगर आप 40 नंबर का अच्छे से लिख दें और उसमें आपने 35 भी पा लिया, तो और सब क्वेश्चन सेट करके अच्छे से लिख के आप पासिंग नंबर से बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैंने ये सारे क्वेश्चन उठा रखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या होता है। डिस्क्राइब अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो कि मेल में बहुत कॉमन है, पुरुषों की बीमारी है, तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, यानी कौन से सर्जरी करते हैं उसको डिटेल में लिखना है। और मेनली सर्जरी का नाम क्या है, तो TURP मेनली करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो उस सर्जरी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है और जो भी 2-4 सर्जरीज होती हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो है व्हाट इज़ मस्टेक्टमी। मस्टेक्टमी क्या है, तो मस्टेक्टमी ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी है, मेमरी ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट MRM, मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ये एक तरह का मस्टेक्टमी का ही टाइप है जो कि बहुत ही मोस्ट कॉमनली सर्जरी है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए अभी परफॉर्म किया जा रहा है, जो है क्या, तो MRM है। ठीक है, तो MRM के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ हेमेरॉयड। हेमेरॉयड यानी पाइल्स, बवासीर क्या है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट हेमेरॉयडेक्टमी। हेमेरॉयडेक्टमी के बारे में लिखना है, जिसमें 3 ऑपरेशन किए जाते हैं, ओपन, क्लोज्ड और स्टेपल्ड। कभी कभी ये भी लिखा आ जाता है कि हेमेरॉयड क्या है। स्टेपल्ड हेमेरॉयडेक्टमी के बारे में डिटेल में लिखिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाइए। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट हर्निया एंड इट्स सर्जरी। हर्निया क्या है और हर्निया का ऑपरेशन क्या है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि हर्निया है, ठीक है, हर्निया के लिए ऑपरेशन कौन सा करते हैं, हर्नियोप्लास्टी, हर्नियोरैपी, हर्नियोटमी। हर्नियोप्लास्टी बहुत कॉमन है जो कि आज के टाइम में किया जाता है, तो हर्नियोप्लास्टी के बारे में आप डिटेल में लिख दीजिए। और हर्निया क्या है, कितने टाइप के हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट सेप्टोप्लास्टी, यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम के रिपेयर के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसको कहते हैं सेप्टोप्लास्टी। यानी सर्जिकल रिपेयरमेंट किसका है, तो नेजल सेप्टम का। तो सेप्टोप्लास्टी के बारे में भी आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया क्या है और एनेस्थीसिया मशीन क्या है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी क्या है। डिस्क्राइब अबाउट एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी क्या है, तो यूट्रस रिमूवल सर्जरी है, यानी सर्जरी के द्वारा जब यूट्रस बच्चेदानी को निकाला जाता है उसे हिस्टेक्टमी कहते हैं। ये 2-3 तरीके से किया जाता है, तरह से किए जाते हैं, जिसमें आपका एब्डोमिनल लेपेरोस्कोपिक होता है, एक एब्डोमेन से होता है, एक वेजाइनल हिस्टेक्टमी। उसमें मेनली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी के बारे में। तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके इंस्ट्रूमेंट सेट के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो हिस्टेक्टमी क्या है और एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी जो सर्जरी है उसको क्या क्या स्टेप है, कैसे क्या होता है, वो सब लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्जिकल इंसिजन। सर्जिकल इंसिजन क्या है? डिस्क्राइब अबाउट 10 टाइप्स ऑफ सर्जिकल इंसिजन विद डायग्राम। तो सर्जिकल इंसिजन क्या है? लगभग आपको 10 तरह के सर्जिकल इंसिजन के बारे में लिखना है विद डायग्राम। उसका जो है अच्छा सा डायग्राम बनाना है जिससे कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे यानी जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो भी खुश हो जाएं और आपको अच्छे अच्छे नंबर दे दें। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ LSCS। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो है यानी बच्चे के जन्म के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है वो LSCS है। सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन डिलीवरी, बहुत नाम से आप इसे जानते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस क्या है? तो मेनली क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तब इसके लिए ऑपरेशन किया जाता है जो कि लैप अपेंडेक्टमी है। तो जो दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है, अपेंडिक्स को निकाला जाता है, वो लैप अपेंडेक्टमी जो प्रोसीजर है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट CR मशीन विद लेबल डायग्राम। CR मशीन क्या है उसके बारे में पूरे डिटेल में लिखना है और उसका अच्छा सा डायग्राम भी बनाना है, उसका नाम भी लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट थायराइडेक्टमी विद वेल लेबल डायग्राम। थायराइडेक्टमी क्या है? तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये बहुत तरह के होते हैं और इसका जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो भी आपको लिखना है अच्छे से, वो भी किसके साथ? तो डायग्राम बना के आपको ये लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है? राइट इन डिटेल अबाउट ग्लूकोमा सर्जरी। ग्लूकोमा सर्जरी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, कितने मेथड होते हैं? कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है व्हाट इज़ स्टेरिलाइजेशन, उसमें ये भी पूछ देता है कि इसके फिजिकल मेथड के बारे में डिटेल में लिखिए। कभी कह देता है केमिकल मेथड के बारे में डिटेल में लिखिए, कभी रेडिएशन मेथड है उसके बारे में डिटेल में लिखिए। मोस्टली जो है फिजिकल मेथड आता है तो आप लोग स्टेरिलाइजेशन पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा 10 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट थोरेकोटमी विद डायग्राम। यानी थोरेकोटमी क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है और प्लस में उसका डायग्राम भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ यूरिनरी स्टोन। यानी कि जो ये सर्जरी होता है जिससे कि किडनी के, यूरेटर के, ब्लैडर के जहाँ भी स्टोन है उसको निकालने के लिए यूरेट्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है, यूरेट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है। एक तरह का वो समझिए तो इक्विपमेंट है, औजार है जिससे कि ऑपरेशन किया जाता है। जो आपका स्टोन है, जो पत्थर है उसको तोड़ के और फिर निकाला जाता है। तो ये जो सर्जिकल प्रोसीजर है इसके बारे में आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा विद डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट GI परफोरेशन सर्जरी। यानी कि कभी कभी होता है कि हमारे आंतों में छेद हो जाती है, चाहे वो ट्रॉमेटिक इंजरी हो, कहीं से किसी ने चाकू मार दिया, गोली मार दिया, या फिर कहीं आप गिर गए, कहीं चोट लग गया, या फिर कोई बीमारी के कारण, बहुत कारण से होता है कि हमारे आंतों में या फिर पेट में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होल हो जाता है, कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। अगर सही टाइम पे इलाज ना हुआ तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो आपको GI परफोरेशन सर्जरी के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर अ पेशेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रे फॉर एब्डोमिनल सर्जरी। यानी किसी की पेट की ऑपरेशन होनी है, एब्डोमिनल सर्जरी होनी है, तो आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, क्या क्या ट्रॉली लगाएंगे, फिर है कि आप मरीज़ को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कोलसिस्टेक्टमी एंड इट्स सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी कोलसिस्टेक्टमी क्या है। कभी क्वेश्चन आता है कि लैप कोली के बारे में लिखिए, यानी लेपेरोस्कोपिक कोलसिस्टेक्टमी के बारे में डिटेल में लिखिए। कभी आता है कि ओपन कोलसिस्टेक्टमी के बारे में डिटेल में लिखिए और उसके जितने इंस्ट्रूमेंट सेट हैं उसके बारे में लिखिए। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है, डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ डज एन एनेस्थीसिया मशीन वर्क्स एंड इट मेंटेन्स। यानी कि अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एनेस्थीसिया मशीन के बारे में लिखना है और वो कैसे काम करता है, कैसे मेंटेन करता है, वो सब जो है आपको लिखना है।
ठीक है। तो ये सारे कुछ 20 से 25 क्वेश्चन है, यानी 20 से 21 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।